एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने रोने की वजह पूछी तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरे दिल को हिला दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, उसे अंदर ले आओ। वह नौजवान हाजिर हुआ तो ज़ारो कत्तार रो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तो नौजवान कहने लगा कि मेरे गुनाहों का बोझ मुझे रुला रहा है, मुझे डर है कि रब्बे करीम मुझे माफ नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया है, या फिर क्या तूने किसी को नाहक कत्ल किया है? नौजवान ने कहा, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ कर देंगे, अगरचे वो सातों आसमानों और पहाड़ों से भी ज्यादा क्यों न हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा बता कि तेरा गुनाह क्या है? उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे आपसे हया आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी बता दो। तो नौजवान कहने लगा कि मैं कफन चोर था, 7 साल तक यही काम करता रहा। एक दफा अंसार की जवान लड़की फौत हुई। आदत के मुताबिक रात को कब्र खोदी और कफन उतारकर चल दिया। थोड़ी दूर गया तो शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और बदकारी के लिए उकसाया। मैं वापस गया और उसके साथ बदकारी किया। जब फारिग होकर उठने लगा तो मुझे यूं लगा जैसे वह लड़की कह रही हो कि ए अल्लाह के बंदे, तुझे क़यामत के दिन सजा देने वाले परवरदिगार से हया नहीं आती, जिस वक्त अल्लाह ताला जालिम से मजलूम का बदला दिलवाएंगे। तू मरने वालों के मजमे में मुझे नंगी करके चल दिया और मुझे अल्लाह के सामने इसी हालत में हाजिर होने पर मजबूर कर दिया। नौजवान का ये गुनाह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराजगी के आसार जाहिर हो गए। वो नौजवान वहां से उठकर निकला और मदीना के बाहर पहाड़ों के दरमियान 40 दिन तक रोता और फरियाद करता रहा और अपने परवरदिगार से तौबा करता रहा। 40 दिन रात खूब रो रो कर माफी मांगी। उसके बाद एक मर्तबा आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ऐ परवरदिगार, अगर आपने मेरी तौबा कबूल कर ली है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दे दीजिए, और अगर मेरी तौबा कबूल न हुई है तो आग भेजकर मुझे दुनिया में ही कोयला बना दीजिए, मगर आखिरत के अजाब से बचा लीजिए। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान की तौबा कबूल कर ली है, आप भी उस पर निगाहे शफकत फरमाइए। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। जानना चाहिए कि जिंदा के साथ जिना मुर्दा के साथ जिना करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। जब अल्लाह ताला ने नौजवान की सच्ची तौबा कबूल कर ली है तो हमें भी अपनी करतूतों से सच्ची तौबा करनी चाहिए।